कहानी की शुरुआत में एक साइंटिस्ट एक डैम पर जांच कर रहा था ज़लज़ले की और उसका साथी डैम के अंदर जांच कर रहा होता है कि अचानक ही ज़लज़ला आ जाता है और इतना तेज़ होता है कि लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। वो लड़का उसका साथी डैम से बाहर आ जाता है और जैसे ही बाहर आता है तो एक बच्ची पर उसकी नज़र पड़ती है जो बहुत ज़्यादा डरी सहमी वहाँ पर बैठी हुई थी। उसको उठाकर वहाँ से भागने लगता है कि अचानक ही एक बड़ा ब्लॉक आकर उसके ऊपर गिर जाता है, लेकिन वो बच्ची को उस साइंटिस्ट की तरफ फेंक देता है और ख़ुद वहाँ पर फंस जाता है और देखता है कि उसके पाँव में एक रॉड जो है बुरी तरह से घुस गया है। फिर उसको कहता है कि इसको लेकर यहाँ से जाओ और उस बच्ची को कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो और इतने में ही हर चीज़ वहाँ से गिर जाती है और वो भी मर जाता है। लेकिन मरने से पहले उसने एक बच्ची की जान बचाई थी। फिर सीन चेंज होता है और हम एक गाड़ी को देखते हैं जो एक पहाड़ से नीचे गिर रही है और अब हम इस स्टोरी का हीरो देखते हैं जिसका नाम री है। वो हेलीकॉप्टर पर होता है और जैसे ही उसको पता चलता है कि यहाँ पर एक गाड़ी फंसी हुई है जिसमें 2 लोग भी हैं। रे लोगों की जान बचाने में काफ़ी माहिर है, पहले भी वो 600 लोगों की जान बचा चुका है और यहाँ अपने हेलीकॉप्टर की मदद से देखता है कि वो नहीं पहुँच पाएगा तो तिरछा करके हेलीकॉप्टर को 2 पहाड़ों के अंदर ले आता है और वहाँ से रस्सी फेंककर उसका साथी उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो देखता है कि अब रस्सी की मदद से भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाते तो गो पायलट के हाथों में अपना कंट्रोल देकर वो खुद नीचे उतरता है और उनकी मदद करता है, दरवाज़ा खोलता है गाड़ी का और फाइनली उन दोनों को वहाँ से बचा लेता है और दोबारा से तिरछा करके उस हेलीकॉप्टर को बाहर निकालता है क्योंकि ज़्यादा प्रेशर की वजह से उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी। और फिर वो अपने घर पहुँचता है और अपनी फैमिली की तस्वीर देखने लगता है जहाँ वो अकेला रहता है। दरअसल पहले वो अपनी फैमिली के साथ रहता था, उसकी बीवी आयमा और 2 बेटियाँ। जिंदगी तब बदल गई जब उसके साथ हादसा पेश आया, जब वो अपनी छोटी बेटी के साथ गया और उसको डूबने से बचा ना सका और इसी पछतावे में वो अपनी फैमिली से अलहदा रहने लगा। और अब अचानक उसको मोबाइल पर मैसेज आता है और उसे उसी भूकंप के बारे में बताया जाता है जो डैम वाली जगह पर आया है और उसकी छुट्टियां कैंसिल हो जाती हैं और वो काम पर जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो अपनी बेटी ब्लैक से मिलने घर पहुंचता है जहां पे वो अपनी बीवी के नए फ्रेंड को देखता है जिसका नाम डैनियल है। उसको देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकल जाता है और फिर हम उस डैनियल के साथ ब्लैक को जाते हुए देखते हैं, उसकी बेटी को, जो एक बिल्डिंग में आए हैं। डैनियल जो है मीटिंग में के लिए अंदर जाता है और यहाँ ब्लैक का सामना बैन नामी लड़के से होता है जो उसको देखते ही उस पर फिदा हो जाता है और कन्फ्यूज होकर कॉफ़ी गिरा देता है। उसको टिश्यू देती है और उसको पूछती है क्या तुम भी मेरे डैड के साथ काम करते हो, जिस पर वो बताता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ और वो मेरे बॉस हैं। और यहाँ उस लड़के का भाई भी आ जाता है जो अपने भाई के लिए, बैन के लिए ब्लैक का नंबर मांगता है। ब्लैक ये सुनकर हंसने लगती है। वहाँ से बैन अंदर जाता है अपनी मीटिंग के लिए और फिर वो उसके भाई से दोस्ती कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आयमा को जो अपनी दोस्त के साथ किसी ऊंची बिल्डिंग में लंच कर रही है कि अचानक उसको री का कॉल आता है और वो अपने कल के रवैये के लिए माफ़ी मांगता है, जिस पर आयमा उसको कहती है कि गलती मेरी है, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। और कि अचानक वहाँ पे तेज़ ज़लज़ला आ जाता है और वो री को कहती है कि यहाँ पे बहुत तेज़ ज़लज़ला आ गया है और वो उसको कहता है कि तुम इस बिल्डिंग की छत पर जाओ। ज़लज़ले की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और आयमा छत पर पहुँचती है तो देखती है कि हर तरफ तबाही है और सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो टूट के गिर रही हैं। फिर भी वो किसी न किसी तरह छत पर पहुंच जाती है और बहुत खुश होती है हेलीकॉप्टर पे री को देखकर और उसको इशारा करती है। री जो है ऑटो पे पायलट को लगाता है और उसकी मदद के लिए नीचे सीढ़ी फेंकता है और उसको ऊपर खींचने में कामयाब हो जाता है और इससे पहले कि साथ वाली बिल्डिंग उसके ऊपर आकर गिरती, वो हेलीकॉप्टर को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है और आयमा से पूछता है क्या तुम ठीक हो, और साथ ही देखता है कि आगे पीछे की सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर रही हैं और तेज़ी से हेलीकॉप्टर को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है। लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर जो है थोड़ा सा डैमेज हो जाता है और फिर सीन हम चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ ब्लैक को जो जाते हुए उसके भाई को नंबर दे गई थी और वो डैनियल के साथ जब पार्किंग पहुँचती है और अपनी गाड़ी को निकालने लगते हैं कि देखती है बहुत ही तेज़ी से ज़लज़ला आ गया है और ज़मीन जो है वो फट गई है और उनकी गाड़ी बीच में फंस जाती है और इसी की वजह से ब्लैक के पाँव जो है सीट के नीचे दब जाते हैं और डैनियल जो है मदद लेने के लिए अंदर जाता है और देखता है कि पीछे बहुत बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया है और जिस कार्ड से वो मदद मांग रहा था वो भी वहाँ मर गया है और डर कर वो फट्टू वहाँ से भाग जाता है। और फिर वो अपने डैड को कॉल लगाती है यानी कि री को और उसको बताती है कि वो डैनियल के साथ थी लेकिन वो यहाँ उसको छोड़कर भाग गया है और अब वो यहाँ पर फंसी हुई है। और जिसको सुनकर आयमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इसी दौरान बैन वहाँ पर पहुँचता है और ब्लैक की मदद करने लगता है और इनका जो ड्राइवर था वो भी वहाँ पर मारा जा चुका था। अब वो किसी न किसी तरह उसको वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है। वो टूल
निकालता है गाड़ी की डिग्गी से और गाड़ी के टायर से हवा निकाल देता है, जिसकी वजह से सीट में फंसे हुए पाँव निकल आते हैं और उनको निकालने में कामयाब हो जाता है। और जैसे ही निकल कर वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि लोगों में अफरा-तफरी मची है और फिर वो सोचते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ख़तरा है और हर तरफ से बिल्डिंग्स टूट रही हैं। फिर ब्लैक उसको कहती है कि मेरे डैडी से बात हुई है, लेकिन दोबारा मुझे उनसे कॉन्टैक्ट करना होगा। तो बहन उसको कहता है कि मैं ट्राई कर चुका हूँ, मोबाइल काम नहीं कर रहे। ब्लैक उसको कहती है कि मैं अपनी डैड से कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप ढूँढनी होगी। और वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप ढूँढ कर वहाँ पर आते हैं और ब्लैक कहती है कि मोबाइल सर्विस काम नहीं करेगी, लेकिन हमें लाइन से उनसे कॉन्टैक्ट करना होगा। वो बताती है कि मेरे डैड जो हैं वो रेस्क्यू में काम करते हैं और फिर वो अपने डैड को फ़ोन करके बताती है कि वो सेफ़ है, लेकिन डैनियल उसको छोड़कर वहाँ पर भाग गया था। री उसको वहीं पर रुककर इंतज़ार करने को कहता है और ख़ुद का ख़्याल रखने को कहता है और कहता है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। और जैसे ही आगे बढ़ता है तो उनका हेलीकॉप्टर जो पहले ही डैमेज हो चुका था, ज़मीन की तरफ गिरने लगता है कि अचानक ही री जो है उसको सेफ़ लैंडिंग करवाता है एक मॉल के अंदर। और फिर वो वहाँ से निकलते हैं और अब उनको एक गाड़ी चाहिए थी, तो वो सारी गाड़ियों के लॉक को चेक करने लगते हैं। फाइनली उन्हें एक गाड़ी मिलती है जिसको लेकर वो शहर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में 2 लोग उनको रोक लेते हैं। और जैसे ही री गाड़ी से बाहर निकल कर देखता है, उसकी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। ज़लज़ले की वजह से बहुत बड़ा गैप आ चुका था, जिससे बचने के लिए उन्होंने मदद की थी और वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर वो कोई और रास्ता उनसे पूछता है शहर की तरफ जाने का, जिस पर वो बताता है कि एक रास्ता है, लेकिन वो उसके लिए तुम्हें पीछे 70 किलोमीटर जाना होगा। री बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि इनके पास इतना टाइम नहीं था। फिर अचानक उसकी नज़र उस आदमी की कैब पर पड़ती है और वो अपनी गाड़ी उसको देकर उसका प्लेन उधार ले लेते हैं। और फिर जब वो प्लेन में आकर बैठता है तो फाइनली आयमा को कहता है कि मेरी छोटी बेटी जिसकी मरने में मेरा हाथ था, मैं उसको खुद लेकर गया था, लेकिन मैं उसको मरने से बचा नहीं सका। तो आयमा उसको कहती है कि कोई भी उसको नहीं बचा सकता, अगर तुम उसको नहीं बचा पाई इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। और यहाँ उसका दिल हल्का हो जाता है। और अब आयमा ने भी डैनियल को छोड़ दिया था, वहाँ से ब्रेकअप कर लिया था। वो प्लेन को लेकर वहाँ से उठते हैं और जैसे ही शहर की तरफ आते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि यहाँ पर तबाही मच चुकी थी और लैंडिंग का कोई भी जगह नहीं थी। तो री कहता है कि हमें फाइनली यहाँ से कूद कर नीचे उतरना होगा। और वो आयमा को लेकर नीचे आता है और देखता है कि शहर बुरी तरह से तबाह हो चुका है, और लेकिन उसको फिर भी यकीन था कि उसकी बेटी सेफ़ है और ज़िंदा है। और उसको ढूंढने के लिए वहाँ से आगे बढ़ते हैं कि अचानक बहुत तेज़ ज़लज़ला आ जाता है और दोबारा से ज़मीन उधम-बुधम होने लगती है। लोगों में अफरा-तफरी मची होती है और यहाँ री लोगों की जान बचाने लगता है। एक बच्ची की जान बचाता है और जैसे ही ज़लज़ला रुकता है वो एक बोट की तरफ देखते हैं और वो कहता है कि हमें पानी के ज़रिए वहाँ तक पहुँचना होगा, क्योंकि आगे रास्ता बंद हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक जो है बैन की टांग पर ज़ख्म पर पट्टी बांध रही होती है और अब वो शहर की ऊंची जगह पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर जब री पहुँचता है तो देखता है कि यहाँ शहर तबाह हो चुका है, जिस जगह से उसकी बेटी ने कॉल की थी, लेकिन फिर भी उसको यकीन था कि उसकी बेटी सेफ़ है। और वो कहता है कि ज़रूर वो किसी ऊंची जगह पर पहुँच रही होगी। और ये भी उसी तरफ जाता है कि हम देखते हैं ब्लैक जो है बैन के साथ वहाँ पर पहुँच गई है, लेकिन अब जो तूफ़ान आ रहा है वो पानी में आ रहा है और पानी में बहुत बड़ा तूफ़ान आता है। उसकी बड़ी-बड़ी लहरें शहर की तरफ पड़ रही हैं और यहाँ इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं। री अपनी बोट पे बहुत तेज़ी से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है कि एक जहाज़ जो है बुरी तरह से उल्टने लगता है। उसके ऊपर कंटेनर गिर रहे थे, लेकिन किसी न किसी तरह अपनी फ़ास्ट ड्राइविंग से वो वहाँ से बचकर निकल जाता है और शहर की तरफ पानी जो है वो भरना शुरू हो जाता है। पुल टूट जाते हैं। तबाही जो है इनके सर पर आ पहुँची थी। और जैसे ही वो उस ऊंची बिल्डिंग पर पहुँचती है तो ब्लैक देखती है कि पानी की एक बहुत बड़ी लहर वहाँ पर आ रही है। यहाँ वो एक ब्लॉक को मजबूती से पकड़ लेते हैं तीनों और वहाँ पर जमे रहते हैं। बिल्डिंग का वो हिस्सा गिरा नहीं था, लेकिन पानी वहाँ से निकल गया था। और अब जब ब्लैक उठकर देखती है तो उसको सामने री और अपनी मॉम नज़र आती है और मॉम डैड को देखकर उसको आवाज़ें देती हैं, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। फाइनली वो वहाँ पर लाइट मारती है, जिसकी रोशनी को देखते हुए उन दोनों की नज़र ब्लैक पर पड़ती है, जिसको देखकर ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आखिर उन्होंने उसको ढूंढ लिया और वो सही सलामत ज़िंदा है। और जैसे ही ये उस तक पहुँचने की कोशिश करते हैं कि बिल्डिंग का वो हिस्सा भी टूटकर गिर गया था और अब ब्लैक जो है वो एक दरवाजे के अंदर फंस गई थी और वो इतनी बुरी तरह से लॉक था कि खुल नहीं पा रहा था पानी के प्रेशर की वजह से। और यहाँ हम देखते हैं कि इतने करीब आके वो अपनी बेटी को खोने लगे हैं। उसकी सांस रुकने लगती है, लेकिन री जो है वो हिम्मत नहीं हारता और किसी न किसी तरह दरवाजे का लॉक
खोल लेता है और उसको लेकर पानी से बाहर आता है। और दूसरी तरफ हम बैन को देखते हैं जो शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि वो बोट तक पहुंच सकें। आयमा जब देखती है कि वो शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है वहां से निकलने के लिए, तो उसको हटने का इशारा करती है और अपनी बोट से उस शीशे को तोड़ देती है और फाइनली वो सारे उस बोट में आकर बैठते हैं। री जो है मुसलसल कोशिश कर रहा था ब्लैक को होश में लाने की और यहाँ उनको लगता है कि अब वो मर चुकी है कि अचानक उसे होश आ जाता है, जिसको देखकर ये सब बहुत खुश होते हैं। पापा की परी फाइनली बच चुकी थी। फिर टीवी पर न्यूज़ आती है कि ज़लज़ला रुक चुका है और यहाँ आर्मी इनकी मदद के लिए पहुंचने वाली है। ये चारों एक साथ खड़े होते हैं और अब सब सेट था। अब ये कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे और इस हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ मिलें और मुझे सपोर्ट करें क्योंकि मेरा चैनल जो है वो नया है।